बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेमरे नूर पे रौनक अफरोज जमात अहले सुन्नत के बावकार जिम्मेदार जी शऊर साहिब इल्म व फज़ल उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मद्दाहान मुस्तफ़ा तालिबान उलूम नबविया बिलखुसूस नाज़िश मिल्लत हुजूर नसीर मिल्लत आबरूए अहले सुन्नत हुजूर अमीन मिल्लत, पहली बार आपके इस इलाके में बिरादर दीनी हजरत अल्लामा मुफ्ती मुद्दस्सिर साहब क़िबला अमजदी के तवस्सुत से अल्लाह ने कुछ आपसे कहने और सुनने का मौका अता फरमाया। मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारआमद बातें आपकी खिदमत में नजर करूं। नकीब अहले सुन्नत ने ये नाबालिग मैग यही छोड़ दिया है और इनको ये पता है कि मेरी तकरीर में मैं नारा वगैरह लगाने से मना कर देता हूँ, तो ये जानते हैं। धन्य पिटाई दे ना, भूल के भी लगा देंगे। दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना है कि कुछ ही दिन में इख्तिलाफात तशरीफ ले आते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम अहले सुन्नत वल जमात का यही हाल है। फिर नतीजा ये होता है कि बामे उरूज पर पहुंचने वाले इदारे वो मयलबा जवाल हो जाते हैं जो बहुत शान से उभरे थे, बहुत ही हिरमा नसीबी के साथ अपने कदम को वापस लौटाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अल्लाह करे वो दिन हमारे इदारों को देखना ना पड़े। मैंने खुतबे मुशर्रफा के बाद कुरान पाक की वो इब्तिदाई आयात तिलावत की हैं जो नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली आयात हैं कुरान की। गारे हिरा में अल्लाह करीम ने सबसे पहले ईसा पैगंबर के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 571 साल के बाद जब बंदों से अल्लाह मुखातब हुआ अपने महबूब के तवस्सुत से, तो खुदा का सबसे पहला मैसेज था क्वालिफिकेशन का, तालीम, पढ़ने लिखने का, साक्षरता का। हालांकि जिस माहौल में ये आयात नाजिल हुई थी, तकाजे तो ये थे कि कुफ्र फैला हुआ था, लोगों को कुफ्र से रोका जाता, शिर्क की बहुतात थी, उससे लोगों को मना किया जाता, कत्लो गारतगरी का बाजार चौतरफा गर्म था, इससे रोका जाता, जुए सट्टे खेलने का एक मिजाज आम बना हुआ था, इससे मना किया जाता, ज़िनाकारी, फुहाशी, बेहयाई, शराब नोशी ये बिल्कुल बामे उरूज पर थी। होना ये चाहिए था कि इसके खिलाफ कोई पैगाम नश्र किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं। अल्लाह को मानने वाले लोग नहीं थे तो इबादत करने का कोई मैसेज आता, ओ बुदू, अल्लाह का, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, बुत से दूर रहो, नजासत से दूर रहो, डकैती से दूर रहो। ऐसा कुछ मैसेज नहीं आया, और मैसेज भी उस नबी के पास आया जो बजाहिर किसी से पढ़ा लिखा नहीं। रब ने कहा इक़रा, महबूब पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने उस रब के नाम पाक से जिसने पैदा किया।
खलकल इंसान मिन अलक, इंसान को पैदा किया खून की फटक से। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, पढ़िए अपने इज्जत वाले रब के नाम से जिसने कलम से लिखना पढ़ना सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। क्या ये अफसोसनाक बात नहीं है कि जिस कौम के मजहबी किताब का आगाज नुज़ूल के एतबार से क्वालिफिकेशन से हुआ है, वो कौम आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पे सबसे कम पढ़ी लिखी कौम है। शेड्यूल कास्ट से भी निचले स्तर पे मुसलमान की शरह खानगी है। अब आप सोचिए कि हम अपने मजहबी किताब का ये मैसेज भी नहीं पढ़ पाए 1450 साल गुजरने के बाद भी, तो क्या मरने के बाद पढ़ने का इरादा है? अगर आपने ऐसी कोई प्लानिंग तरतीब दी हो कि मरने के बाद कब्र में जाएंगे, तो दुनिया की किसी मौलाना को बुलाएंगे, जिंदा नहीं आएंगे तो मरने के बाद बुला लेंगे कि हजरत यहीं आके क्लास लगा दिया कीजिए, हमारी पढ़ाई करवा दीजिए कम से कम। दुनिया के नक्शे पे सबसे पहला इदारा दारुल उलूम दार अरकम था, जिसके मोहतमी में अव्वल का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिसके पहले मुदर्रिस का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक छोटा सा घर था जिस घर में छुप छुप कर लोग पढ़ने जाते थे। अगर दो चार पढ़ते थे तो दो चार रास्ते में खड़े रहते थे कि कोई दुश्मन देख न ले। गली कूचों में तलवारें निकाल के लोग खड़े रहते थे कि इन नबी के दीवानों पर शमए रिसालत के गिर्द परवानावार जिंदगी निछावर करने वाले लोगों पर कोई अचानक अटैक न कर दे, इसलिए गली में लोग तलवार लेके भी खड़े रहा करते थे। कुछ पढ़ते थे, कुछ गली में खड़े रहते थे, वो पढ़ लेते, फिर वो गली में आके खड़े होते, फिर खड़े रहने वाले वो पढ़ने जाते थे। ये था पढ़ने का तरीका। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब हम हिजरत करके मदीना गए तो मदीना शरीफ में हमारा जो तरीक़ेकार था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुहाजिरीन और अंसार के बीच में अक़्द मवाख़ात कायम किया। अंसार को मुहाजिर सहाबी का भाई करार दिया। तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि हमारे जो भाई थे, हम दोनों ने मुआहदा कर लिया, एक दिन आप हुजूर के यहां पढ़ने जाएंगे, मैं बिजनेस करने जाऊंगा, मैं जो कमा के लाऊंगा आधी कमाई तुमको दूंगा और तुम जो पढ़ के आओगे वो मुझे सिखाओगे, और कल मैं पढ़ने जाऊंगा, आप कमाने जाएंगे, मैं जो पढ़ के आऊंगा हुजूर से वो आपको सिखा दूंगा, आप जो कमा के लाएंगे आधा मुझे दे देंगे। उस दौर में जब इल्म के हवाले से इतनी ज्यादा कौम इंटरेस्टेड नहीं थी, कौम इतनी जागरूक नहीं थी, उस दौर में जब तजस्सुस बेदार हुआ तो लोग इस तरह पढ़ते। आज तो बहुत ज्यादा लोग क्वालिफाइड हैं, ग्रेजुएट हैं, और वैसे भी अगर क्वालिफाइड नहीं है तो ये मोबाइल की दादी अम्मा ने इतना ज्यादा क्वालिफाइड बना दिया है, हाँ, कि कोई भी अल्लामा से कम नहीं है। होटल पे बैठ जाएंगे तो बुखारी शरीफ के नीचे बात नहीं करेंगे, चाहे कभी जियारत ना की हो बुखारी शरीफ की, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बहस फरमाएंगे शायद हजरत इमाम बुखारी से अभी ये दर्स लेके आ रहे हैं। पढ़िए, आज तो हुकूमत भी मेहनत कर रही है, दीवारों पे नारे लिखाती है, अंगूठा रे टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी।
इल्म की जोत जगाने के लिए ये स्लोगन दीवारों पे लिखे जा रहे हैं। ताज्जुब इस बात का है कि वो कौमें जो दुनिया के अंधेर नगरी में रहती थी वो बेदार हो गई, मगर जिसके पैगंबर ने कौम को उजाले में ला करके औजे सुरैया तक पहुंचाया था, उस कौम का ये हाल है। अभी मैं आते हुए और जाते हुए देखा, आधे बच्चे अब भी मोबाइल में लिए खड़े हो कर रहे हैं। बदकिस्मती से गुज़िश्ता कुछ सालों से हमारे जलसे मेले की शक्ल में बदल गए हैं। पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और पराठा और काजू कतली, चिकन चिल्ली, मटन बर्रा, कोरमा, जने क्या क्या बिक रहा है बेटे। हम सिर्फ शायद खाने के लिए पैदा किए गए। कितना खाओगे? ये टंकी कब भरेगी आपकी खा करके मुझे बता सकते हैं आप? क्या महाराणा के सादात का ये सेंटेंस आपको याद नहीं? आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। दुनिया की जितनी होशियार कौमें हैं अपने बच्चों को झंडा दे करके जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं करवाती हैं। दुनिया की हर कौम अपने बच्चे को पढ़ाती है। कोई लंदन पढ़ रहा है, कोई कनाडा, कोई जर्मनी, कोई अमेरिका, इन मुल्कों में पढ़ रहे हैं। और बेवकूफ लोगों ने आज यहाँ का उर्स है, कल वहां का बाबा का चिल्ला है, परसों वहां का मेला है, यहाँ मेला भरा जाएगा, ये गुस्ल का टाइम है, ये वजू फरमाने का टाइम है, ये झंडारोहण का टाइम है, ये कुरान खानी का टाइम है, ये मजार को नहलाने का टाइम है, ये संदल का, ये गागर का, ये चादर का। पूरी हमारी सुन्नी कौम सिर्फ इसी में उलझी हुई है। कब जागोगे आप? ये भीड़ जो मजारों पे हमारी सुन्नियत की है, ये मस्जिदों में क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं आती? मैं मजार पर जाने का मुखालिफ नहीं, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मुफ्ती आजमीन का गुलाम हूं। पीरी मुरीदी के प्रचारक लोगों ने इसको इतना हाईलाइट कर दिया है कि अगर आप मुरीद ना हुए तो जहन्नम में जाना कन्फर्म है आपका, माज़अल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है। पीरों से मुरीद इसलिए, और उन पीरों से जो साहिबे सिलसिला हो, साहिबे तकवा हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, वो जिनका चेहरा देखने से खुदा की याद आ जाए। हाँ, उल्टे सुल्टे नत्थु खैरे जुमराती शुभराती से नहीं, ऐसे ऐसे पाखंडी पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भरे हुए हैं, दो दो बोरा फूल के अंदर उसको डुबा देते हैं, ऐसे गिराते हैं, बैठा हुआ पीर बोरा उड़ेल देते हैं, उसी में छुप जाता मरदूद। नमाज एक नहीं पढ़ते। इन जंगली पीरों की वजह से अच्छे पीरों की इज्जत में गहन लग गया, गहन। ये कौन कर रहा है? और हैरत इस बात पर है, ऐसे पाखंडी पीरों के दामने करम में पनाह लेकर के हमारे चंद पढ़े लिखे मौलाना लोग भी बाबा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वो लगते हैं जब तक पीर साहब के दुम छल्ला नहीं बनेंगे तब तक हमें रोजी नहीं मिलेगी। बंद कर दो ये बकवासें। तुम्हें कोई दर्द हो ना, तेरे रब ने फरमाया, ओ बंदे सुनो कान खोल करके, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा, अल्लाह के बहुत अच्छे अच्छे नाम है। जब तुझे लगे कि किसी को याद करना चाहिए, अपने रब के, अल्लाह के प्यारे नामों से रब को पुकारने की शुरुआत कर दिया। पुकारो अपने, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। अल्लाह फरमाता, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? अजमेर शरीफ आ जाए ना, जितनी जाली है सरकार मोइने बेकसा की, धागा, चूड़ी, रिबन, फीता, और जो औरतें अपने बाल में बांधती हैं वो जाने क्या उसका नाम है वो, और कुछ कुंजी ताला ले जाते हैं, उसी में ताला बंद करके औरतें आती हैं कि अपनी मन्नत हमने बंद कर दी है। जब ये मन्नत हमारी तो ताला खोलने तशरीफ ले जाती है। वो सत्यानाश कर रखा है। मतलब ये अल्लाह करीम याद नहीं आता जल्दी हमारे लोगों को। बस यहाँ चलो, वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो,
ये नुस्खे कीमिया जिसको इन बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया है, क्या आप समझते हैं ये आसान किताब है? दुनिया में किसी भी किताब के इतने हाफिज नहीं हैं जितने हाफिज कुरान के हैं, और दुनिया में कोई भी किताब इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी जाती है जितनी ज्यादा कुरान की तिलावत होती है। लेकिन हमने कुरान को सिर्फ तिलावत करने वाली किताब समझ लिया है, या फिर मुर्दा कोई हो जाए, अब्बा मर जाए, अम्मा मर जाए तो उसके बख्शवाने किताब हमने मान लिया है, या दो चार लाइनें लिख करके कि ये ताबीज बना के पहन लो, ताबीज किताब हमने मान लिया है। कुरान ताबीज बनाकर पहनने के लिए नहीं आया था। कुरान तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश करवाने के लिए नहीं आया है। कुरान तुमको जमीन से उठा के अर्श की बुलंदियों तक ले जाने के लिए आया है। पढ़ो इस कुरान को, और अल्लाह ने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है, कोई जो इसे याद करे? आप देखिए, ऐसे भी हमें बच्चे नजर आए जिन्होंने सिर्फ 2 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज़ किया है। 2 महीने में, 6 महीने में, 11 महीने में, 1.5 साल में, 2 साल में। और दुनिया के नक्शे पे माजी करीब में एक जात ऐसी भी हमें पढ़ने में मिली है, किताबों के हवाले से, बुजुर्गों से सुनने के हवाले से, जिसने सिर्फ रमजान के 1 महीने में मगरिब और तरावी के बीच के अंदर पूरा कुरान हिफ्ज़ किया है। उस जात का नाम इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी। जरा हिसाब लगाइए ना, मगरिब इशा के बीच में 1.25 घंटे का वक्त होता है। इस 1.25 घंटे में कुरान का 1.25 पारा याद करना, हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा बैठ करके आला हजरत के इसको सुना करते और फिर उसी को तरावी में सुना। इतनी आसान किताब है यार। इस्लाम बहुत मुश्किल है। किसके लिए मुश्किल है? उन बदमाशों के लिए जो मुश्किल है कुरान, जो जुआ खेलना चाहते हैं, शराब पीना चाहते हैं, अय्याशी करना चाहते हैं, डंडी मारना चाहते हैं, डकैती करना चाहते हैं। कुरान उनके लिए मुश्किल है, और कुरान उनके लिए बहुत आसान है जो कुरान को मानने का और कुरान पर अमल करने का जज्बा रखते हैं। अब दीन युस्रुन, दीन आसान है। दीनदारों के लिए करीब आई है कुरान, पढ़ने के करीब आई, इल्म सीखने के करीब आई है। एक बड़ी गुजारिश अदब के साथ में उलमा से, काश हमारे उलमा हर स्टेट के सबसे पहले अपने दिल की कुदरतें खत्म करें, नफरतें खत्म करें, और ये मैसेज दिमाग में बिठा कर रखें, कुल्लु मोमिनिन इख्वा। मशरिक का हो या मगरिब का, शिमाल का हो या जनूब का, इलाकाई असबियत और बाउंड्री के तमाम तर कोयूद व बंद को तोड़ करके रिश्ते मोहब्बत रसूल में अपने आप को बांध करके एक दूसरे का एहतराम करना हम सीखें। दूसरे ये, हर मदरसे को चाहिए कि वो दरसे बुखारी तक का इंतजाम न करे मुल्क में, बल्कि हर स्टेट में एक बड़ा मदरसा सेलेक्ट कर दिया जाए जहां पर सिर्फ दरसे बुखारी तक तालीम हो। उसके अलावा जितने मदरसे हों, कोई राबिया तक, कोई सानिया तक, कोई सालिसा तक, कोई खामसा तक पढ़ाएं, उसके बाद बच्चों को उस इदारे में ट्रांसफर कर दें। इससे हमारा एक दूसरे से जुड़कर रहना भी सामने आएगा, मोहब्बतें बढ़ेंगी, कम वक्त में ज्यादा काम सामने आएगा, थोड़े पैसे में ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी। और जब हर आदमी जामिया, क्या नाम है, यूनिवर्सिटी बना के बैठा हुआ है, 2 कमरा है मगर दरसे बुखारी तक तालीम है, क्योंकि हम रोज कहीं ना कहीं रहते ही हैं, दरसे बुखारी तक तालीम। हम ये भी नहीं समझ पाते कि भी ये नर्सरी अलग, उसके बाद 5वीं क्लास का अलग शोबा होता है, फिर 6ठी से लेके 10वीं तक अलग होता है, फिर 12वीं तक पढ़ने के बाद में इसके शोबाजात अलग होते हैं। जो मैथमेटिक्स होते हैं उनका डिपार्टमेंट अलग है, जो
कला की वर्ग में होते हैं, उनका डिपार्टमेंट अलग होता है। यानी हर मामला अलग अलग होता है। डॉक्टरी लाइन में जाएं तो दांत की जो डॉक्टरी करते हैं, डेंटल स्पेशलिस्ट जो बनते हैं, उनका 4 साल का शोभा अलग है। बोन स्पेशलिस्ट जो बनते हैं, हड्डी के डॉक्टर, उनका शोभा अलग है। सबके अलग अलग प्रोफेसर हैं, सबकी अलग अलग किताबें हैं, सबके अलग अलग टाइम है, और सब अपने अपने ढंग से वहां तक पहुंच करके और आगे निकलते हैं। मगर हमारे यहां ऐसा नहीं। हम मौलाना है ना, हम ही इमाम सरफ हैं, इमाम नौ हैं, इमाम मंतिक हैं, इमाम फलसफा हैं, इमाम तफसीर हैं, इमाम उसूल तफसीर हैं, इमाम हदीस हैं, इमाम उसूल हदीस हैं। ये सबके इमाम हम ही हैं। क्यों ऐसा होता है? आखिर हम कब जागेंगे यार? हमारे यहाँ क्यों नहीं तखस्सुस के हवाले से हर शोबे में अलग अलग जो है इसका तखस्सुस होना चाहिए। 2 साल का तखस्सुस का शोबा रखा जाए ताकि अफराद निकल करके सामने आए। अफराद, हमने जब एक जगह ये बात की कि भी कम से कम मुनाजरा के जो उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, इसको पढ़ाने के लिए इसके अफराद अलग होने। बोले बहुत मुनाजिर है। मैंने नाम गिना दो, तो 2 नाम लिया उन्होंने। मैंने पूरे हिंदुस्तान में 2 नाम मुनाजरे के लिए, क्या कहां गए? क्या ये अलमिया नहीं है? आप साउथ में जाइए, दूसरी क्लास का बच्चा भर्राटे से इंग्लिश बोलता है, अरबी बोलता है। और हमारे उत्तर भारत में आ जाइए, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान का इलाका, मुंबई का इलाका, महाराष्ट्र का, 8 साल अल्लामा मौलाना फहामा बनने के बाद ढंग से उर्दू बोलना नहीं आता। हज़रत माफ कीजिएगा, कड़वी बात है, उर्दू बोलना नहीं आता, अरबी तो छोड़िए। जबकि हर किताब अरबी ही में पढ़ता है बुखारी तक। पर्शियन लैंग्वेज की कोई शनाशाई है ही नहीं, ऐसा लगता है। जबकि बहुत सारी किताबें फारसी लैंग्वेज में ही है, फिर भी बोलना नहीं आता है। कहां फॉल्ट हम है? हमें बहुत कुछ साउथ इंडिया के मुसलमानों से सीखने की जरूरत है। अपना डेलीगेशन हम लेके जाएं और उनके सिलेबस का मुताला करें कि बच्चों को किस तरह से ये पढ़ाते हैं तो इनके बच्चे इतने ज्यादा सक्षम होते हैं। मौलाना प्लस डॉक्टर, मौलाना प्लस इंजीनियर, मौलाना प्लस लॉयर। पिछले साल नहीं देखा आपने? 50 आलिमों ने बैक वक्त वकालत की डिग्री लेकर के केरला की हाई कोर्ट में एंट्री की। हमारे बच्चे पढ़ने वाले, नौकरी तो मिलती नहीं तो कौन पढ़ने जाए? नौकरी के लिए तालीम हासिल करते हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये तालीम की तौहीन है। इल्म नौकरी के लिए नहीं, इल्म इंसान को इंसान बनाने के लिए, इल्म इंसान को रब की मार्फत का डायरेक्शन देने के लिए। इल्म नौकरी के लिए, इल्म पैसों से खरीदा जाता ना। जितने सठियाए हुए सेठ जाहिल है ना, वो सब पैसा देके अल्लामा बन जाते हैं। बंबई में, कलकत्ता में और बड़े बड़े शहरों में बेटे कितने अरबपति फॉर्च्यूनर में चलते हैं, और जब सिग्नेचर करने की बात आती तो ऐसे कलम पकड़ता है, यूं यूं करता है, जैसे वो केचुआ नहीं होता, ऐसे सिग्नेचर करता है। तालीम पैसों से नहीं मिलती है जी, अपने आप को खपाना पड़ता है, अपने आप को गलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, असातिज़ा की जूतियां सीधी करनी पड़ती हैं। अदब के साथ जीना शुरू कीजिए, दायरे में रह के चलिए, फिर देखिए ना यार इंसान क्यों तरक्की नहीं करेगा।